वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। आज हम जो है वो पर्सन सेंटर्ड थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे, जिसे क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी भी कहते हैं। ये थेरेपी जो है वो कार्ल रोजर ने दी थी। उसने जो है अपनी थेरेपी बनाई थी सबसे पहले। उसके बेस पर जो है उसने अपनी थ्योरी दी थी। पर्सन सेंटर्ड थेरेपी को जो है वो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी भी कहा जाता है। 11-12 की साइकोलॉजी में, ग्रेजुएशन की साइकोलॉजी में, पोस्ट ग्रेजुएशन की साइकोलॉजी में और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये जो है टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें जो है वो टेक्निक्स पूछी जाती है कि पर्सन सेंटर्ड थेरेपी में कौन कौन सी टेक्निक जो है वो कार्ल रोजर ने दी थी। तो आइए इसे जो है वो डिटेल में डिस्कस करते हैं। शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। पर्सन सेंटर्ड थेरेपी जो है एक नॉन डायरेक्टिव थेरेपी है, इन विच द थेरेपिस्ट रिमेन्स रिलेटिवली न्यूट्रल। इसमें क्या होता है, थेरेपिस्ट जो है वो न्यूट्रल रहेगा, डज नॉट इंटरप्रेट और टेक डायरेक्ट एक्शन। कोई भी जो है वो डायरेक्ट एक्शन थेरेपिस्ट के द्वारा नहीं लिया जाता है। विद रिगार्ड टू द क्लाइंट, क्लाइंट को लेकर कोई भी जो है वो एक्शन नहीं लेगा। इंस्टेड रिमेनिंग ए काम, थेरेपिस्ट का काम होगा इस पर्सन सेंटर्ड थेरेपी में कि वो काम रहे, शांत रहे। नॉन जजमेंटल जो है वो लिसन, बिना कोई जजमेंट के पास करे, जो है उसे बस सुनना है अपने क्लाइंट को। वाइल द क्लाइंट टॉक्स, जब भी क्लाइंट बोल रहा है उसे सिर्फ सुनना है, कोई एक्शन नहीं लेना है। क्लाइंट को जो है वो बताना नहीं है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह की डायरेक्शन जो है वो थेरेपिस्ट के द्वारा नहीं दी जाती है पर्सन सेंटर्ड थेरेपी में। इससे पहले जो है हमने बिहेवियर थेरेपी के बारे में पढ़ा था, जिसमें जो है वो थेरेपिस्ट जो है डायरेक्शन देता है क्लाइंट को कि उसे अब ये करना है, उसे अब ये करना है। तो वो एक डायरेक्शनल थेरेपी थी। लेकिन पर्सन सेंटर्ड थेरेपी एक नॉन डायरेक्शनल थेरेपी है। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी एक इंसाइटफुल थेरेपी है। बेस्ड ऑन द क्लाइंट टॉक टू देयर प्रॉब्लम एंड थेरेपिस्ट लिसन। ये जो है एक इंसाइटफुल थेरेपी है। इसमें क्या होता है, इंसाइट जो है वो डेवलप की जाती है क्लाइंट के अंदर। इंसाइट, क्लाइंट को जो है अपनी प्रॉब्लम के बारे में नहीं पता कि उसकी प्रॉब्लम का कोज क्या है, उसके डिसऑर्डर का कोज क्या है, कहाँ से वो ओरिजिन हो रहा है। एज ए थेरेपिस्ट जो है अपने क्लाइंट में ये समझ डेवलप करेगा, इंसाइट जो है वो डेवलप करेगा कि उसकी प्रॉब्लम का कोज क्या है। तो ये जो है एक इंसाइटफुल थेरेपी है। बिहेवियर थेरेपी जो हमने पढ़ी थी वो नॉन इंसाइटफुल थेरेपी थी। मैंने बताया था नॉन इंसाइटफुल थेरेपी वो थेरेपी होती है जिसमें क्लाइंट अच्छे से जानता है उसकी प्रॉब्लम का कोज क्या है, थेरेपिस्ट को बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम का कोज मतलब कि उसको फोबिया किस चीज़ से है, उसे हाइट से फोबिया है, ओसीडी कि उससे जो है वो ओसीडी है, बहुत अच्छी इंसाइट उसमें होती है। थेरेपिस्ट को जो है अपनी तरफ से जो है कोई भी इंसाइट, समझ डेवलप करने की डिसऑर्डर के बारे में, प्रॉब्लम के बारे में ज़रूरत नहीं होती नॉन इंसाइटफुल थेरेपी में। लेकिन इंसाइटफुल थेरेपी जो पर्सन सेंटर्ड थेरेपी है वो एक इंसाइटफुल थेरेपी है, जिसमें जो है वो थेरेपिस्ट जो है वो डेवलप करता है समझ को, इंसाइट को अपने क्लाइंट में कि उसकी प्रॉब्लम का कोज ये है। इसके बाद है ह्यूमनिस्टिक। क्योंकि कार्ल रोजर एक ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा था एक ह्यूमन बीइंग कॉन्शियस होता है, उसके सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस होते हैं, इमोशंस होते हैं। हर ह्यूमन बीइंग के अपने अपने अलग एक्सपीरियंस होते हैं, अपनी प्रॉब्लम होती है। पीपल सेंस ऑफ सेल्फ, उनका सेंस ऑफ सेल्फ जो है वो डिफरेंट होता है। एक्सपीरियंसेस ऑफ डेली लाइफ जो भी वो एक्सपीरियंस करते हैं वो सबके अलग होते हैं। रोजर ने जो वो दो तरह के सेल्फ जो है वो बताए थे, रियल सेल्फ, आइडियल सेल्फ। रियल सेल्फ एक ऐसा सेल्फ होता है जो वो पर्सन एक्चुअल में अभी प्रेजेंट में है, उसे जो है वो रियल सेल्फ, अभी प्रेजेंट में वो अमीर है, गरीब है, कैसा है, पुअर है, क्या उसकी प्रॉब्लम है, वो रियल सेल्फ में उसके काउंट होता है। अभी प्रेजेंट की उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट क्या है। आइडियल सेल्फ वो सेल्फ होता है, क्योंकि हर पर्सन की अपनी ड्रीम्स होती है, एस्पिरेशंस होते हैं लाइफ में जो वो अचीव करना चाहता है। तो उसके बेस पर दूसरों को देखकर उसके माइंड में जो एक आइडियल बन जाता है, जिसकी तरह जो है हमारा क्लाइंट बनना चाहता है, वो आइडियल जो है अपने माइंड में सेट कर लेता है।
तो उसे जो वो आइडियल सेल्फ कहते हैं, जो वो बनना चाहता है। रियल सेल्फ जो वो एक्चुअल में है, आइडियल सेल्फ जो वो बनना चाहता है। अगर इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी होगी, रियल सेल्फ में और आइडियल सेल्फ में, तो इससे जो है वो इनकॉन्ग्रुएंट जो है वो डेवलप हो जाएगा उनके अंदर। और अगर रियल सेल्फ में और आइडियल सेल्फ में बहुत कम डिफरेंस है, तो उनके कॉन्ग्रुएंट सेल्फ जो है वो डेवलप होगा। तो लेस डिस्क्रिपेंसी मतलब कॉन्ग्रुएंट सेल्फ डेवलप होगा, मोर डिस्क्रिपेंसी मतलब इनकॉन्ग्रुएंट सेल्फ जो है वो डेवलप होगा। अगर किसी पर्सन में इनकॉन्ग्रुएंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है रियल सेल्फ में आइडियल सेल्फ में, तो उसकी लाइफ में जो है वो प्रॉब्लम आ जाएगी, वो अनसेटिस्फाई जो है वो फील करेगा अपनी लाइफ से, जिससे जो है वो बहुत से प्रॉब्लम जो है, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम जो है उनकी उसके अंदर आ जाएगी। तो ये जो है वो पर्सन सेंटर्ड थेरेपी में देखा जाता है कि एक पर्सन के रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में कितना डिफरेंस है। तो ऐसा जो है वो कार्ल रोजर ने अपनी थेरेपी में यूज़ किया था। इसके बाद जो है वो गोल्स क्या होते हैं क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी के। सबसे पहला गोल है क्लोजर एग्रीमेंट बिटवीन द क्लाइंट आइडियलाइज्ड एंड एक्चुअल सेल्फ। क्लाइंट के अंदर क्लोजर एग्रीमेंट कि क्लाइंट जो है उसके अंदर एक्चुअलाइजेशन डेवलप हो, वो अपने आइडियल अपने आप को लेकर जो है वो जागरूक हो, उनके बीच में ज़्यादा डिफरेंस ना हो। रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में एक्चुअलाइजेशन, अपनी लाइफ में वो एक्चुअलाइज बने, फ्रीडम जो है वो अचीव करे, ग्रोथ जो है वो अचीव करे, बेटर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, वो खुद को समझे, लोअर लेवल ऑफ डिफेंसिवनेस कम हो उसके अंदर, गिल्ट, अनसेटिस्फैक्शन, इनसिक्योरिटी, ये जो है नेगेटिव फीलिंग जो है उसके लाइफ में कम हो। तो ऐसा ये जो है वो गोल थे क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी के, जो उसे क्लाइंट को अचीव कराने थे। मोर पॉजिटिव एंड कंफर्टेबल रिलेशनशिप बने हमारे क्लाइंट के दूसरों के साथ, एंड इंक्रीज कैपेसिटी टू एक्सप्रेस फीलिंग्स एट द मोमेंट। उसकी कैपेसिटी अब अलग अलग एक्सपीरियंस करे, वो अपनी लाइफ में मोमेंट्स को एक्सपीरियंस करे और एक्सप्रेस करे अपनी फीलिंग्स को, जो वो अच्छे से एक्सप्रेस कर पाए हमारा क्लाइंट। रोजर का मानना था पीपल जो है वो ट्रस्ट वर्दी होते हैं, हम उन पर यकीन कर सकते हो, और एक ह्यूमन बीइंग में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है, अंडरस्टैंडिंग जो है उनके अंदर होती है, वो जो है अपनी प्रॉब्लम को रिजोल्विंग देयर ओन प्रॉब्लम। एक क्लाइंट, एक ह्यूमन बीइंग, अब उसके अंदर इतना पोटेंशियल होता है कि वो अपनी प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करना जानता है। थेरेपिस्ट का काम सिर्फ इतना होता है कि वो उसे सुन सके अनकंडीशनली, नॉन जजमेंटली, सिर्फ जो है हमारा क्लाइंट उसे सुन सके, कोई भी जो उसे जजमेंट पास नहीं करना है। क्लाइंट अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कैपेबल होता है, ऐसा जो है वो रोजर का मानना था। अब जो है वो टेक्निक देखते हैं, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी में कौन कौन सी टेक्निक जो है वो यूज़ की जाती है। सबसे पहले है जेन्युइननेस। व्हेन ए थेरेपिस्ट इज़ ऑथेंटिक, ट्रांसपेरेंट, ऑनेस्ट विद देयर क्लाइंट। अगर हमारा थेरेपिस्ट ऑथेंटिक होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए क्लाइंट को लेकर, किसी भी तरह का झूठ ना बोले, कोई बात ना छुपाए, किसी भी तरह का धोखा जो वो नहीं करे, जेन्युइन होना चाहिए हमारा थेरेपिस्ट। इट्स वे फॉर थेरेपिस्ट टू बिल्ड ट्रस्ट विद देयर क्लाइंट। ये एक रास्ता होता है जिससे जो है क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में ट्रस्ट डेवलप होता है, रेपो बिल्डिंग होती है। हेल्प देम फील एक्सेप्टेड एंड अंडरस्टूड। क्लाइंट जो है वो थेरेपिस्ट को जो है वो समझ सकेगा, उसे एक्सेप्ट करेगा अगर जेन्युइननेस होगी। अगर हमारा थेरेपिस्ट ही झूठ बोलेगा, ऑथेंटिक नहीं होगा, तो उनके बीच में जो वो ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा। ऐसा जो है वो रोजर का मानना था पर्सन सेंटर्ड थेरेपी में। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड में क्या होता है, थेरेपिस्ट जो है वो एक्सेप्टेंस दिखाए, केयर दिखाए, सपोर्ट दिखाए, किसी भी तरह का जजमेंट जो है वो पास ना करे, अनकंडीशनली अपने क्लाइंट को एक्सेप्ट करे। किस कल्चर से है, किस बैकग्राउंड से है, रिच है, पुअर है, रेसिज्म टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, जेंडर बायस नहीं होना चाहिए, कोई भी जजमेंटल बायसनेस नहीं होनी चाहिए। अनकंडीशनली, बिना किसी कंडीशन के अपने क्लाइंट को एक्सेप्ट करे एक थेरेपिस्ट। तो ये जो है वो टेक्निक जो है वो यूज़ की थी क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी में,
मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निक है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, जिस पर रोजर ने अपना मेन फोकस जो है वो दिया था। नेक्स्ट है एम्पैथी होनी ज़रूरी है। इट्स वे टू अंडरस्टैंड अनदर पर्सन पर्सपेक्टिव एंड एक्सपीरियंस। क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से उसकी प्रॉब्लम को समझे, वो क्या फील कर रहा है, वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है उस प्रॉब्लम को लेकर, उसे समझना ज़रूरी है। एम्पैथी होना ज़रूरी है। अगर एम्पैथी नहीं होगी तो जो है एक थेरेपिस्ट क्लाइंट को नहीं समझ पाएगा, उसके इमोशंस को, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को उसके तरह से समझने की कोशिश करनी चाहिए। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इन्वॉल्व रीस्टेटिंग ए क्लाइंट वर्ड्स। क्लाइंट के वर्ड्स को जो है वो रिपीट करना है, रीस्टेट करना है। इससे क्या होगा, टू हेल्प देम अंडरस्टैंड देमसेल्फ बेटर। इससे जो है क्लाइंट को जो है वो समझ, वो जो बोल रहा है उसके वर्ड्स को रिपीट करना, अच्छा आप ये कहना चाहते हैं, आपने ये कहा है। इस तरह से क्या होगा, रेपो बिल्ड होगी, ट्रस्ट बिल्ड हुआ, क्लाइंट को ये लगेगा कि हाँ उसकी बात को जो है वो सुना जा रहा है। तो इस तरह से जो है वो रिफ्लेक्शन टेक्निक वर्क करती है। इसके बाद है मोटिवेशनल इंटरवीनिंग। HAL आर्कोविट्स ने जो है ये इंट्रोड्यूस की थी पर्सन सेंटर्ड थेरेपी में ही। उसने बताया था टू रिड्यूस एम्बिवेलेंस अबाउट चेंज, टू इंक्रीज इंट्रिंसिक मोटिवेशन टू ब्रिंग द चेंज। क्योंकि क्लाइंट ने अपनी लाइफ में बहुत से हार्श जो है वो एक्सपीरियंसेस जो है वो फेस किए होंगे, जिसकी वजह से जो है उसकी मोटिवेशन डाउन हो गई है। मोटिवेशन इंटरवीनिंग में क्या होता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन कि क्लाइंट जो है वो दोबारा मोटिवेटेड फील करे, वो जो है वो डेवलप की जाती है। इसके बाद है ट्रांसपेरेंसी। इट इंक्लूड्स बीइंग ओपन, ऑनेस्ट, अकाउंटेबल। एक थेरेपिस्ट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कुछ भी छुपाए ना, ओपन हो, ऑनेस्ट हो, जवाबदेही हो। इवन अगर एक नेगेटिव फीलिंग भी एग्जिस्ट करती है थेरेपिस्ट के अंदर क्लाइंट को लेकर, तो उसे भी जो वो एक्सप्रेस करे सही तरह से कि यहाँ आप गलत है, यहाँ आप सही है। तो उससे कोई भी झूठ ना बोले या कोई धोखे में ना रखे कि क्लाइंट जो है वो गलत भी बोल रहा है फिर भी जो है उससे कह रहे हैं हाँ आप ठीक है, हाँ आप ठीक है। तो ऐसा ना करे। अगर कहीं हमारा क्लाइंट गलत भी है तो उसको जो है वो बताए कि यहाँ आपने गलती करी। तो इस तरह से ट्रांसपेरेंसी होनी ज़रूरी होती है सेशन के दौरान। ये जो है वो पर्सन सेंटर्ड थेरेपी की टेक्निक्स थी सारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, और जो है वो बिहेवियर थेरेपी से रिलेटेड जो है ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम गेस्टाल्ट थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।